कई बार आपके मन में एक प्रश्न आता होगा कि जो भी चीज मैं चाहता हूं वो मुझे प्राप्त क्यों नहीं होती है। और जिस भी व्यक्ति को वो सारी चीजें प्राप्त हो रही है जो आप पाना चाहते हैं, तो वो आपसे ऐसा क्या अलग कर रहा है जो उसे सारी चीजें प्राप्त हो रही है लेकिन आप प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। कुछ सालों पहले मुझे भी ऐसा ही लगता था कि यार मैं जो भी चीज चाहता हूं वो मुझे कभी मिलती ही नहीं है। और जिस व्यक्ति को उसकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है या फिर वो पाना भी नहीं चाहता लेकिन उसके बाद भी उसे वो चीज मिल जाती है। ये कैसे होता है, आज हम इसी के बारे में समझने वाले हैं। अब इसे समझने के लिए हम आपके बचपन में चलते हैं। बचपन में आप सभी ने कभी ना कभी आम के पेड़ से आम या फिर जो कच्ची कैरी होती है वो जरूर तोड़ी होगी। और उस तोड़ने से लेके उसे खाने तक की जो प्रोसेस होती है वही एक सफल इंसान करता है, जिसे वो हर चीज प्राप्त होती है जो पाना चाहता है। और आपको अभी तक इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि आप उस प्रोसेस को तो कर चुके हैं लेकिन उस प्रोसेस को अब इस जिंदगी में, मतलब जहां पर आपको सफलता पाना है, वहां पर नहीं अपना पा रहे हैं। देखिए, जब भी आप कच्ची कैरी या फिर आम तोड़ने के लिए जाते थे तो सबसे जो पहला नियम है जो हर सफल व्यक्ति अपनाता है वो आपको अपनाना होगा, या फिर एक बार फिर से उस नियम को याद करना होगा। पहला नियम जो कि सबसे ज्यादा जरूरी था और वो नियम था, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। इसका मतलब क्या है कि आप उस आम के पेड़ पर कच्ची कैरियों को तब तक पत्थर मारते रहते थे जब तक कि वो आम या कैरी टूट नहीं जाती थी। अब सोचकर देखिए कि क्या आपने एक पत्थर मारा था, दो पत्थर मारा था या तीन मारे थे? नहीं, आपने एक, दो या तीन नहीं मारे थे, आपने कई सारे पत्थर मारे थे और तब तक मारे थे जब तक कि वो कच्ची कैरी या फिर वो आम टूट नहीं गया था और आपने उसे प्राप्त नहीं कर लिया था। लेकिन वहां जब हम छोटे थे तो ये नियम बहुत अच्छे से समझ में आता था, या फिर हम डरते नहीं थे, बेफिक्र थे और सिर्फ एक ही लक्ष्य होता था कि जब तक ये टूट नहीं जाती, जब तक ये मेरे पास नहीं आ जाती, जब तक मैं इसे हासिल नहीं कर लेता तब तक मैं पत्थर मारता रहूंगा। अब कई बार ऐसा भी होता था कि उस चक्कर में किसी व्यक्ति को भी लग जाती थी, चोट लग जाती थी ना, और कई बार आपको भी चोट लग जाती थी। कई बार ऐसा भी होता था कि पत्थर मारते 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 आपके हाथ भी रुक जाते थे, लेकिन उसके बाद भी क्या होता था, क्या आप हार मानते थे? बिल्कुल नहीं मानते थे। सबसे पहला नियम वही है कि जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। और इसी को बचपन से ही हम एक कहानी से बड़ा समझते आ रहे हैं, और जब हम प्रोफेशनल लैंग्वेज में उस शब्द को कहते हैं तो हम कहते हैं कंसिस्टेंसी। मतलब जब तक आप उस चीज में माहिर नहीं हो जाते, उसे प्राप्त नहीं कर लेते हैं, बार बार उस चीज को आपको करना है। जैसे कि आपको खरगोश और कछुए की कहानी में बताया गया था कि खरगोश तेज तेज भागता है और आराम करने लगता है, लेकिन कछुआ आराम नहीं करता है, चाहे धीरे धीरे चलता है लेकिन चलता जाता है। और इसे ही कहते हैं कि कंसिस्टेंसी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब तब जब आप छोटे थे तो इन नियमों के बारे में नहीं जानते थे, तब भी उसे फॉलो कर लेते थे, लेकिन आज जब आप बड़े हो गए हो, आपको नियम बहुत अच्छे से पता है, लेकिन उसके बाद भी उन नियमों को आप फॉलो नहीं करते हो। तो पहला नियम आपके सामने है और आपको पता चल चुका है कि आपको कंसिस्टेंसी का नियम तब तक अपनाना है जब तक कि आपको वो चीज प्राप्त नहीं हो जाती है। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आपकी मंजिल के सामने कितनी भी हर्डल्स आ जाए, कितनी भी मुसीबतें आ जाए, लेकिन आप रुकने वाले नहीं हैं। और कब तक नहीं रुकने वाले हैं? जब तक कि आप उस चीज को तोड़ नहीं देते हैं। अब दूसरी चीज जो कि इंपॉर्टेंट होती है, जब भी आप आम तोड़ने के लिए जाते थे तो याद करिएगा किसी ना किसी चीज का इस्तेमाल करते थे। मतलब कोई ना कोई वहां पर साधन होता था। किसी के लिए वो साधन पत्थर होता था, तो किसी के लिए गुलेल होती थी, तो किसी के लिए कोई बांस का बड़ा टुकड़ा होता था। हर व्यक्ति अलग अलग अपने अपने तरीके के साधन से उस आम के फल को तोड़ता था। अब यहां पर भी अपने जीवन में वही नियम अप्लाई करना है, कोई नियम अलग नहीं है। जब हम किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जाएंगे तो हमें अपनी अलग अलग स्किल्स, मतलब वो पत्थर जो है उनको इकट्ठा करना पड़ेंगे। अब मान लीजिए कि आप संगीत की फील्ड में जाना चाहते हैं तो वहां के लिए आपको अलग प्रकार की स्किल लगेगी, लेकिन यदि आप क्रिकेटर बनना चाहते हैं, बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट में जाना चाहते हैं, तो हर जगह जाने के अपने अपने साधन हो सकते हैं। किसी का साधन बांस हो सकता है, किसी का साधन पत्थर हो सकता है, किसी का गुलेल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको वो स्किल, मतलब वो जो साधन है, वो जरूर प्राप्त करने होंगे, क्योंकि उसके बिना आप आम को नहीं तोड़ सकते हैं। अब फिर से वही बात आ जाती है कि बचपन में जब आप छोटे थे तो आपको बहुत अच्छे से याद होता था कि साधन इकट्ठे करने हैं, मतलब बहुत सारे पत्थर इकट्ठे करने हैं, क्योंकि यदि आप बहुत सारे पत्थर इकट्ठे नहीं करेंगे तो आपके पास साधन नहीं होगा उस आम को या कैरी को तोड़ने का। तो आप इकट्ठा कर लेते थे, लेकिन जब वही बात आज की अपनी लाइफ में आती है तो बिना किसी स्किल को डेवलप किए हुए आप सोचने लगते हैं कि मुझे सफलता क्यों नहीं मिल रही है।
सबसे पहला प्रश्न अपने आप से पूछिए कि वो पत्थर, वो स्किल कौन सी आपके अंदर है जिससे वो आपका आम टूटेगा, मतलब आपका लक्ष्य आपको प्राप्त होगा। और अभी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताइए कि क्या स्किल आपके अंदर ऐसी है जिससे आपको लगता है कि हाँ मेरे अंदर ये स्किल है, मेरा ये पत्थर है जिससे मैं वो अपना आम तोड़ पाऊंगा, मतलब अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाऊंगा। और यदि नहीं है तो भी लिख के बताइए कि अब मैं इस स्किल को काबू करूंगा या फिर इस स्किल को प्राप्त करूंगा जिससे मैं अपने लक्ष्य तक पहुंचूंगा। तो दूसरी और बहुत साफ बात है कि आपको उसके बाद साधन इकट्ठे करने पड़ेंगे, मतलब वो पत्थर इकट्ठे करने पड़ेंगे। और पत्थर का मेरा मतलब है कि वो स्किल्स डेवलप करना पड़ेगी जिससे आप आगे जाएंगे। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि समय देखकर पेड़ बदल लीजिए। देखिए हमारे समाज में एक बहुत ही गलत भ्रांति है कि भैया किसी एक चीज में आप पड़ गए हैं तो सिर्फ उसे ही करना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है, इधर उधर ध्यान नहीं देना है, एक ही जगह पर फोकस रखना है। देखिए फोकस एक ही जगह पर रखना बहुत ही अच्छी बात होती है, आपको फोकस एक ही जगह पर रखना होता है। लेकिन जब आपको दिख रहा है कि एक पेड़ है जिसमें एक या दो ही आम है और कुछ दूरी पर ही आपको एक और पेड़ दिख रहा है जहां पर आपको 50 से 100 आम लगे हुए दिख रहे हैं, अब आप वहां पर ट्राई कर रहे हैं जहां पर एक या दो ही आम है और बहुत सारे लोग हैं उस आम को खाने के लिए। लेकिन आपने थोड़ी ही दूर पर देखा कि एक आम है, वहां पर 50 से 100 आम लगे हुए हैं और वहां पर कोई है ही नहीं, उसे कोई तोड़ ही नहीं रहा है। तो मेरे समझाने का मतलब यह है कि समय देखते यदि आपको पता चल जाता है कि इस प्रकार की कंडीशन है जहां पर 2 आम के लिए 50 या 100 लोग लड़ रहे हैं और आप भी उसी में से एक है, या फिर एक पेड़ वो है जहां पर कोई नहीं है और 50 से 100 आम है, तो आप समय रहते अपना पेड़ बदल दीजिए। अब कई लोग इसको समझ नहीं पाएंगे तो उन्हें और थोड़ा सा डिटेल में समझा देता हूं। कहने का मतलब यह है कि आजकल बहुत सारी ऐसी फील्ड हो गई है जहां पर शुरुआत में कोई नहीं था, अब शुरुआत में जो उस फील्ड में आ जाता है वो बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा लेता है, बहुत सक्सेसफुल हो जाता है। लेकिन भीड़ चाल चलते हुए बहुत सारे लोग फिर उस फील्ड में पहुंच जाते हैं और फिर क्या होता है कि बहुत सारे लोग जब पहुंच जाते हैं तो उस फील्ड में वो क्रीम नहीं होता, वो मलाई नहीं होता है जो आप पाना चाहते हैं। और आपको जब वहां पर पहुंचते तो ऑलरेडी बहुत सारे लोग मिलते हैं, जब कंपटीशन बढ़ जाता है फिर आप कहते हैं कि इस फील्ड में सफलता नहीं मिल रही है। वो इसलिए नहीं मिल रही है कि टाइम रहते आपने अपने पेड़ का बदलाव नहीं किया, आप भीड़ चाल चल रहे थे, आपने देखा कि यहां पर अब बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों को सफलता मिल रही है तो मैं भी इस फील्ड में चले जाता हूं। देखिए ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो व्यक्ति उस फील्ड में शुरुआत में आया था उसने उस पेड़ को फाइंड किया था जिसमें 50 से 100 आम लगे थे और वहां पर उसे कोई नहीं तोड़ रहा था। तो आपको भी ये देखना है ऐसा आम या ऐसी फील्ड, ऐसी जगह जहां पर अभी बहुत सारे लोग नहीं देख रहे हैं और आप पहले पहुंच जाइए और वहां का आनंद लीजिए। अब जब बहुत सारे लोग आएंगे तब तक उस फील्ड में आप बहुत ज्यादा नाम कमा चुके होंगे या बहुत कुछ कर चुके होंगे। जैसे अभी एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, कुछ सालों पहले स्टार्टअप्स के बारे में किसी को पता नहीं था, लेकिन धीरे धीरे कुछ लोग आए, इंडिया के अंदर भी आए, फॉरेन्स में भी आए, कि वहां पर उन्होंने स्टार्टअप में शुरुआत की। आज उनके बिजनेस बहुत बड़े बड़े हैं। अब जब स्टार्टअप इतना फेमस हो गया है तो हर व्यक्ति करना चाहता है स्टार्टअप, लेकिन अब उस फील्ड में उतना मजा नहीं है जितना कि आज से 5 से 6 साल या 10 साल पहले था, क्योंकि उस समय उस पेड़ पर कोई नहीं था, कुछ ही लोग थे और आज वहां पर बहुत सारे लोग आ गए हैं, जबकि वहां पर एक या दो ही आम लगे हुए हैं। चौथी और सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है कि जब आपने इन 3 स्टेप्स को फॉलो कर लिया, आपको आम मिल गया, मतलब आपका लक्ष्य मिल गया। अब कई बच्चे आपने बचपन में ऐसे देखे होंगे जिसने आम तोड़ा है वही खाएगा, वो किसी के साथ शेयर नहीं करेगा। और कई सारे बच्चे ऐसे होते थे कि जिनके पास आम होता था, उसी ने मेहनत की है, उसी ने तोड़ा है, लेकिन वो उसके साथ जितने भी मित्र यार होते थे, जितने भी लोग होते थे, उनके साथ वो आम या कच्ची कैरी को शेयर करते थे, मतलब मिल बांट कर खाते थे। अब जब आपको अपना लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा तो आपको भी इस बात को ध्यान देना है, क्योंकि सफलता की शुरुआत यहीं से होती है। जब आपको कुछ मिल जाए उसके बाद आप कैसे हैं, आपका बिहेवियर कैसे है, आप लोगों के साथ कैसे व्यवहार कर रहे हैं, उस सफलता का क्रेडिट सिर्फ आप अपने आप को देते हैं, वो फल सिर्फ आप खाते हैं, या फिर उस फल को हर एक व्यक्ति के साथ शेयर करते हैं और भी लोगों को डेवलप करते हैं, ग्रो करते हैं, उन्हें अपने साथ आगे बढ़ाते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, क्योंकि समझने की बात बहुत सिंपल है। कई लोगों को लगता है कि जो भी काम आपको पसंद हो उस काम को कर लो, आपको बहुत ज्यादा पैसा मिलेगा। लेकिन ऐसे दुनिया में बहुत सारे काम हैं जो कि पसंद तो बहुत आते हैं लेकिन उसमें पैसा नहीं मिलता है। जैसे कई सारे आपने क्रिकेट प्लेयर देखे होंगे जिन्हें बहुत पैसा मिलता है, लेकिन ऐसे भी कई सारे क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने अच्छा क्रिकेट खेला है लेकिन आज उनके पास उतना पैसा नहीं आ रहा है, या वो उनकी इतनी कमाई नहीं है। सीधी सी बात यह है। हॉकी में बहुत ऐसा लगता है कि यार मुझे हॉकी खेलने में मजा आता है, लेकिन हॉकी में उतना पैसा नहीं मिलता है, एक दो व्यक्ति को मिलता है, लेकिन सारे लोगों को उतना पैसा नहीं मिलता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो ऐसी कई सारी फील्ड है जहां पर मजा बहुत आता है लेकिन पैसा नहीं होता है, लेकिन लाइफ को जीने के लिए पैसा बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि आप उस पेड़ का चुनाव कीजिए जहां पर आपको अपनी अर्निंग या फिर अपने लक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। सिंपल सा फंडा रखिए जीवन जीने का, क्योंकि पैसा कमाना तो महत्वपूर्ण है ही। यदि आप अपने शौक
को अपने पैसे के साथ इन्वॉल्व कर देते हैं तो और अच्छी बात हो जाती है। लेकिन आप अपने शौक और पैसों को अलग अलग भी रख सकते हैं। कैसे, उसे समझने की कोशिश कीजिएगा कि कहीं से हो सकता है आप बहुत ज्यादा पैसे कमा रहे हो और उस पैसे को कमा कर आप जहां अपना शौक पूरा करना चाहते हैं वहां पर कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपने 20 से 25 साल या 30 साल की उम्र तक एक लक्ष्य बनाया कि मैं करोड़पति एक इंसान बन जाऊंगा। वो किसी भी काम को करके हो सकता है, वो शेयर मार्केट से हो सकता है, वो बिजनेस से हो सकता है, वो स्टार्टअप से हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है। और 30 साल के बाद आपने कहा कि मैं अपने पूरे जीवन में जो भी मेरे शौक है, जो भी मेरे शौक है, उन्हें पूरा करूंगा। तो यदि आपके पास पैसे हैं तो क्या आप उन शौकों को पूरा नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। लेकिन व्यक्ति अलग सोचता है, वो सोचता है कि मैं अपने शौक को ही अपना प्रोफेशन बनाऊंगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे महान लोगों ने और बड़े लोगों ने कहा है कि जो शौक है उसी को प्रोफेशन बनाओ, तभी आपको सफलता मिलेगी। लेकिन एक्चुअल में ऐसा सच है नहीं। आप यदि सफल हो गए तो आप किसी भी शौक को पूरा कर सकते हैं। अपने व्यू को थोड़ा ऐसा करके भी सोचिएगा, तब आपको पता चलेगा कि दुनिया जैसी आप सोचते हैं या आपको जैसी दिखाई जाती है एक्चुअल में वैसी नहीं है, उससे कुछ और भी उसका व्यू हो सकता है। तो ये बात शायद आपको समझ में आई होगी। इन 4 पॉइंट्स को हमेशा ध्यान में रखिएगा और आपको भी वो सारी चीजें मिलेंगी जो आप पाना चाहते हैं। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। हर उस व्यक्ति तक शेयर जरूर कर दीजिए जिसको अपनी मंजिल अभी तक नहीं मिली है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।